वुमेन सेफ्टी तो है ही नहीं। राशन तो अभी मिलने लग गया, ये अभी दे आने गलत। पेंशन देते हैं ना, हाँ। बिजली तो माफ हो गई, अच्छा काम कर रही है। इस सरकार में भेदभाव नहीं, सुकून है। चूल्हा भी नहीं मिला। नहीं, ना गैस मिला ना कोई चूल्हा मिला। जयपुर के इस हवा महल के बारे में दो रोचक जानकारियां हैं। एक तो ये कि आखिर इसका नाम हवा महल कैसे पड़ा। दरअसल कहते हैं कि हवा महल की 5वीं मंजिल पर हवा मंदिर हुआ करता था और उसी के मद्देनजर इसका नाम हवा महल रख दिया गया। दूसरा ये कि दुनिया की सबसे गगनचुंबी इमारतों में तो ये शामिल नहीं है, लेकिन उन इमारतों में जरूर शामिल है जो बिना नींव के खड़ी है। बिल्कुल, ये जो गगनचुंबी इमारत है उसकी कोई नींव ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं जयपुर के हवा महल की। और आप मेरी वेशभूषा और मेरी ये सर पे पगड़ी से समझ ही गए होंगे कि हम जयपुर में मौजूद हैं। जयपुर यूं तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 में पूरा राजनीतिक समीकरण बीजेपी के विरोध में नजर आया। जयपुर शहर की 10 सीटों में से एक भी बीजेपी के हाथ नहीं लगी। वहीं परिकोटा की 3 सीटें भी बीजेपी को खोनी पड़ी। अब हवा महल विधानसभा की अगर बात करें तो ये मुकाबला भी इस बार बेहद रोचक है, क्योंकि बीजेपी ने अपना हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए अखिल भारतीय संत समिति के राजस्थान प्रमुख आचार्य बाल मुकुंद को यहाँ से टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया और आर तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी, AIMM और निर्दलीय जो हैं उन्होंने मुस्लिमों पर दांव खेला है। चूंकि यहाँ पर मुस्लिम जो समुदाय है वो 80% है, ऐसे में हर कोई उसके वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का ये दाव महिलाओं को कितना पसंद आएगा, महिलाओं को कितना रास आएगा, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 जयपुर में पहुंच चुका है और आपको यहाँ का हर समीकरण बताएंगे। महिलाओं के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर। अम्मा नमस्ते। दिवाली कैसी मन रही है? तो भाई जी चलेगी, अच्छी बनेगी दिवाली। और जहाँ बैठी हो वहाँ पे चुनावी माहौल कैसा है? अब भाई बढ़िया ही है। तो राशन वाशन मिलता है कि नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ ही नहीं मिलता है राशन। राशन कार्ड है पर यहाँ से हम बेच के आगरा रोड चले गए, दूर चले गए, तो कुछ ही नहीं मिलता है। तो क्या चाहिए? अब देखो सभी चीज दिलाओ, मैं तो विधवा हूँ, आदमी भी नहीं है मेरे तो विधवा पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया? अब मिलती है ना 500 रुपए महीने मिलती है। 500 रुपए महीना? हाँ, तो 1000 रुपए महीना है अभी। वो क्या मेरा वो सत्यापन जमा नहीं हुआ है उसकी वजह से, और पहचान पत्र में उम्र कम है, लिखाने में ही बच्चे थोड़े कम लिखा दिए, ऐसा तो 60-65 साल की उम्र हो गई। तो जो विधवा हैं उनको तो स्मार्ट मोबाइल भी मिले हैं। मुझे तो कुछ नहीं मिला भाई जी। पता है आपको ये बात? पता है। हाँ। आप भी लोकल हैं? क्या लगता है आपको, कहाँ रहती हैं आप? मैं यही रहती हूँ खवाजी के रास्ते। हवा महल। तो क्या लग रहा है, कौन क्या मुद्दे हैं, महिला क्या चाहती है और क्या पिछले कुछ समय में बदलाव आया? पिछले कुछ समय में तो मतलब कांग्रेस सरकार में तो कोई बदलाव नहीं आया। बाकी ये है कि फीमेल जो है उनको मतलब जैसे जॉब वगैरह है ये मुहैया करानी चाहिए गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। बाकी यहाँ के माहौल में कांग्रेस के उसमें तो कोई वो नहीं है, कोई सुधार नहीं है, तो हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी आए। आप वर्किंग हैं? जी। क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ शोरूम पे, कपड़े के शोरूम। तो पिछले कुछ समय में आपका वेतन बढ़ा हो या फिर सुरक्षा का जो भाव है वो आपके मन में है कुछ? नहीं, यहाँ पे मतलब सेफ्टी तो मतलब वुमेन सेफ्टी तो है ही नहीं। मतलब कहीं जैसे हम बाहर जाते हैं और आते कोई दंगा फसाद हो जाए तो इंसान वहीं फंस जाता है। अगर उसके पास निकलने का सोर्स है कि हम ये रास्ता जानते हैं इससे निकल जाएंगे तो निकल सकते हैं, बाकी वैसे कोई वो नहीं है कि आप निकल जाओगे। तो यहाँ तो देखिए आप कितने साल से रह रही हैं? मैं बचपन से यहीं रहती हूँ। तो आप बचपन से रह रही हैं तो आपको पता ही होगा, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। तो जब कांग्रेस से पहले बीजेपी थी तब क्या माहौल ज्यादा अच्छा था? हाँ, तब माहौल सही था। कोई और नई युवा पीढ़ी आनी चाहिए जिससे कि थोड़ा बदलाव हो और जो फीमेल है उनको प्रोटेक्शन मिल सके। कहीं भी जैसे मैं दूर जाती हूँ, राजा पार्क जाती हूँ, तो वहाँ से आते टाइम पूरा जो एरिया पड़ता है वो थोड़ा सा है कि अगर वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप फंस जाओगे,
तो थोड़ा अस्पताल की कह रहे हैं कि सुविधा बहुत हो गई है, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो हुआ है, वो एक बड़ी राहत। हाँ वो तो है, लेकिन वही है कि लाइन में लगना पड़ता है उस चीज़ के लिए, काफ़ी लंबी कतार है, में पेशेंट है सीरियस है तो उसका आप क्या करोगे। तो फीमेल के लिए थोड़ा सा उनको बढ़ाना चाहिए, मुझे ये लगता है। चलिए आगे भी चलते हैं। हवा महल के ठीक सामने मौजूद थे। आप देखिए कि एक जो महिला है वो यहाँ पर दिए बेच रही है। चूंकि दिवाली है, अब धीरे धीरे इस तरह का जो कारोबार है ये बढ़ रहा है, लेकिन जो लोकल फॉर वोकल की बात की जा रही थी वो बहुत ज़्यादा बुनियादी असर नहीं दिख रहा है कि ये जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले हैं इनको बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कब से लगाती हो ये दुकान? ये लगाई मतलब दिवाली लगाते। तो राजस्थान की रहने वाली हो? यहाँ की रहने वाली। तो यहाँ पे क्या लग रहा है जो सरकारें हैं वो आप जैसे लोगों के लिए कुछ कर रही हैं? कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? कोई सी भी नहीं कर रही हमारे लिए तो, कोई सी भी नहीं कर रही। राशन मिलता है? राशन तो अभी मिलने लग गया, ये अभी दे आया ना गले, ये उसमें भी लोकल सामान है कुछ सब, न तो नमक खाने में आते हैं, न मिर्ची खाने में आती है, न हल्दी खाने में आते हैं, न मसाला हल्दी कुछ ही नहीं खाने में आते, सब लोकल चीज है। तेल है, गेहूं मिल रहा है, चीनी, गऊ चीनी मिल रही है, अभी मिली है 1 महीना से। तो हवा महल पे अब करते हैं रिक्शे की सवारी और आपको बताते हैं चुनावी सफर। यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चाहती हैं मुस्लिम मतदाता। ये बताइए आप क्या चाहती हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपके? सरकार कैसी भी हो, सरकार जनता के प्रति होना चाहिए। और सरकार से हमें ये नहीं है कि भाजपा क्यों है, कांग्रेस क्यों है या कोई और आए। सरकार का काम जनता के लिए होता है। जनता को जिससे सुकून मिले, जनता जिससे अपने मन में प्रभाती हो, वो हमें सरकार चाहिए। ना कि ये नहीं कि सरकार सिर्फ जनता से वोट के समय तो सरकार सब कुछ उनसे वादे कर लेती है, उसके बाद उनके लिए कुछ भी नहीं सोचती। इस चीज़ में जनता का ही मरण है, जनता ही मरती है, पिसती आई है और पिसती रही है। अपना काम होने के बाद कोई सी भी सरकार इस चीज़ को नहीं देखती है कि जनता का क्या हो रहा है। महंगाई हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, जनता परेशान है तो क्यों है, ये कोई नहीं सोचता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो लेकिन हम बस जनता के लिए अच्छा करने वाली हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुस्लिम मतदाता क्या सोचता है? आजकल हर कोई मुस्लिम मतदाता के मन की बात जानना चाहता है। एक महिला मुस्लिम मतदाता क्या सोचती? देखिए, सोचना कुछ नहीं है, सोच तो सबकी अलग अलग होती है, अपनी अपनी होती है कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। उस पर हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हमारे लिए, जहाँ तक कि मैं अपने लिए, मेरे लिए, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मुस्लिम हो या कोई भी समुदाय हो, कोई भी कास्ट हो, हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब एक से रहें, इत्तेफाक से रहें, मोहब्बत से रहें और भाईचारा जैसे बनता आया था वैसे बनता रहे और बना रहना चाहिए आगे तक भी। हिंदू भी वही हैं, मुस्लिम भी वही हैं। आज हिंदू मुसलमान सब परेशान हैं। कोई किसी के लिए ये नहीं सोच रहा कि भाई ये हिंदू भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है, ये मुस्लिम है तो क्यों परेशान हो रहा है। सबको अपनी अपनी लग रही है। जनता जो मजदूर लोग हैं, जो रोज के काम करने वाले, सिर्फ वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और अब हालत ये है कि जो नौकरीवान लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि इस महंगाई को लेके हो रहे हैं। वो महंगाई बहुत बड़ा एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई को लेके हर व्यक्ति, हर इंसान, कोई सा भी हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब परेशान है। मैं तो यही चाहूँगी, यही कहूँगी कि कोई किसी में भेदभाव नहीं करे, नहीं रखे मन में। और जैसे रहते आए थे सदियों से, आज भी हम लोग वैसे ही रहना चाहते हैं। बहुत बड़ा एक मैसेज भी दे रही है। देखिए ये मुस्लिम मतदाता कि कह रही है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे। शायद नेता ही आपस में भड़काने की कोशिश करते हैं। इनके मन में कोई ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर हिंदुत्व कार्ड खेला है, कोई मेरे से आके पूछे तो मैं यही कहूँगी कि कोई अपने मन में भेदभाव नहीं रखें, सब अच्छे से रहें, अपने अपने जिस चीज़ के लिए जैसे काम करते हैं वैसे करते रहें। कोई अपने मन में ये नहीं करे कि ये हिंदू है तो क्यों है, मैं मुसलमान हूँ तो क्यों। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक ही हैं। आज किसी भी मुसलमान को या हिंदू को कोई दुख होता है तो इंसानियत के नाते कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी ने यहाँ से आचार्य बाल मुकुंद को खड़ा किया है, वो सनातन की रक्षा का नारा दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये क्या करने की कोशिश की जाए? वो नारा सिर्फ अभी तक ही है, जब तक कि उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। सीट मिलते ही कोई सी भी पार्टी हो वो इस चीज़ को भूल जाती है कि हमने जनता से उनका वोट बटोर कर और उनको इस बात का आश्वासन देकर और हिम्मत देकर हमने उनके लिए ये सीट, मतलब
ये चीज़ ली है तो आगे तक वो इस चीज़ को कोई गौर नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे जब तक कि उनकी सीट उनको नहीं मिल रही है। अब उनको सुनने में बुरा लगा या अच्छा लगा, मैं तो अपनी मन की बात कहूँगी।